आज स्टेट बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने ये फैसला किया था कि इंटरेस्ट रेट को, पॉलिसी रेट को 1.25% से बढ़ा के 15% कर दिया जाए। स्टेट बैंक ने शरह सूद 15% मुकर्रर कर दिया। शरह सूद में 1.25% इजाफा। स्टेट बैंक ने नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। कायम मकाम गवर्नर स्टेट बैंक मुर्तज़ा सैयद ने कहा कि शरह सूद ना बढ़ाते तो सूरत हाल मजीद ख़राब होने का खदशा था। कोरोना की वबा की तरह अफरात ज़र का भी मुकाबला करेंगे। महंगाई 1 साल तक ज़्यादा रहेगी। माशी शरह नमू 6% थी, जिसका असर महंगाई पर आया। खाने पीने की अशिया की कीमतों को मॉनेटरी पॉलिसी से कंट्रोल नहीं किया जा सकता। मुज़ाकरात के दरवाजे हमेशा खुले रहते हैं। आर्मी चीफ की तकर्री कभी भी मेरा इशू नहीं रहा। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की सीनियर सहाफ़ियों से मुलाकात में गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा अपनी फ़ौज को कभी कमज़ोर नहीं देख सकता। सरहदों पर ड्यूटी देने वाले जवान मेरे बच्चों की तरह हैं। जो भी बात करना चाहता है, तहरीक इंसाफ के दरवाजे खुले हैं। बात सिर्फ इलेक्शन पर हो सकती है। मईशत और मुल्क के हर बहरान का बेहतर हल इलेक्शन है। जिनको मुसल्लत कर दिया गया है, डर है वो मुल्क का क्या हाल कर देंगे। आज अवाम जिन मुश्किलात से दो चार है, उनके लिए आवाज़ बुलंद कर रहा हूँ। गरीब की मुफ्त बिजली छीनकर फितना खान की किसना को तस्कीन पहुंची। नादारों के रिलीफ को घटिया सियासत की भेंट चढ़ा दिया। नायब सदर नून लीग मरियम नवाज की तनकीद। ट्वीट में कहा, इमरान खान पंजाब के अवाम से निवाला छीनकर किस मुंह से वोट मांग रहे हैं। फराह गोगी के जरिए पंजाब में गदर और तबाही मचा कर गए। दो ही बड़ी एजेंसीज हैं और जिस तरह से आर्मी चीफ ने और डीजीआई दोनों ने अहकाम दिए थे कि एजेंसीज और लोग जो हैं वो मुकम्मल अलहदा रहेंगे इन मामलात से। जो आईबी के सरबराह हैं उनसे कहूँगा वो अपने इदारे को ज़रा गौर करें। और जाहिर है कि ये इन्हीं दो इदारों में ज़्यादातर ये आता है कि जहाँ पे अनस जो हैं कॉलें आती हैं। आर्मी चीफ ने कहा सियासत में मुलविस नहीं होंगे। आईबी सरबराह गौर करें। रहनुमा पीटीआई फवाद चौधरी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा बिलावल जैसा अंडर ट्रेनिंग वजीर खारजा लगा दिया गया। हमजा शहबाज का 100 यूनिट मुफ्त बिजली का ऐलान फ्रॉड है। शरीफ फैमिली जब भी इख्तिदार में आई पैसे लूटे और चली गई। हमजा शहबाज की हुकूमत 10 दिन की मेहमान है। 5 मखसूस नशिस्तों पर मेंबरान से नून लीग अकलियत में चली गई। 22 जुलाई से पंजाब में पीटीआई की हुकूमत होगी। इलेक्शन में तहरीक इंसाफ पहले, नून लीग तीसरे नंबर पर होगी। लापता शख्स की अहलिया को हिरासत करने का इल्जाम। साबिक चेयरमैन नैब जावेद इकबाल पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में पेश ना हुए। चेयरमैन नूर आलम खान की ज़ेर सदारत पीएसी का इजलास। पीएसी में 23 साल गुजरने के बावजूद नैब रूल्स ना बनाए जाने का इंकशाफ। नूर आलम खान ने पूछा, क्या चेयरमैन नैब इख्तियारात का गलत इस्तेमाल नहीं कर सकता? अभी तक रूल्स क्यों नहीं बनाए गए? बहुत जल्द घी 100-150 रुपए सस्ता हो जाएगा। आलमी सतह पर तेल, गंदम, घी की कीमतें कम होना शुरू हुई हैं। वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा तेल की कीमतों में कमी का फ़ायदा मुनासिब वक्त पर आवाम को पहुँचाएंगे। हमें गुज़िश्ता हुकूमत की नाअहलियों का सामना है। तहरीक इंसाफ ने करप्शन का बाजार गर्म कर रखा था। IMF से जल्द मामलात तय पा जाएंगे। मुआशी तौर पर दिवालिया होने की रेड लाइन से बाहर निकल चुके हैं। हुकूमत ने महंगाई से बेहाल अवाम पर एक बार फिर बिजली गिरा दी। बिजली 7 रुपए 90 पैसे फी यूनिट महंगी। नोटिफिकेशन जारी। नेपरा नोटिफिकेशन के मुताबिक बिजली की कीमत में इजाफा। माहाना फ्यूल चार्जेस एडजस्टमेंट बराए मई की मद में किया गया। इसका इत्तलाक सिर्फ जुलाई के बिलों पर होगा।
बिजली बहरान खत्म करने के लिए हुकूमत मुतहरिक बड़ी इमारत और मंसूबों को शमसी तवानाई पर मुंतकिल करने का फैसला। कौमी सोलर एनर्जी पॉलिसी का ऐलान 1 अगस्त को किया जाएगा। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत एनर्जी टास्क फोर्स इजलास में अहम फैसले। कौमी पॉलिसी का निफाज मुश्तरका मफादात कौंसिल की मंजूरी से मशरूत होगा। वज़ीर आज़म हाउस और वज़ीर आज़म ऑफिस को हंगामी बुनियादों पर 1 महीने में शमसी तवानाई पर मुंतकिल किया जाएगा। वज़ीर आज़म कहते हैं अवाम को सस्ती और माहौल दोस्त बिजली की फराहमी हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। शमसी तवानाई से डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस, बिजली की चोरी और गर्दिशी कर्जों के मसाइल का सामना नहीं करना पड़ेगा। शमसी तवानाई से पैदा बिजली सस्ती और अवाम पर महंगाई का बोझ कम करेगी। इलेक्शन कमीशन का बड़ा इक़दाम, पंजाब हुकूमत की रोशन घराना स्कीम मुअत्तल। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज ने सूबे में 100 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वाले सारिफीन के बिल माफ़ करने का ऐलान किया था। ज़िम्नी इलेक्शन से मुतालिक ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी पर इलेक्शन कमीशन में हमजा शहबाज नोटिस केस की समाअत में फैसला। इलेक्शन कमीशन में हमजा शहबाज के वकील का कहना था वज़ीर आला पंजाब ने जिस प्रोग्राम का ऐलान किया उसका ताल्लुक ज़िम्नी इंतखाबात वाले हल्कों से नहीं। अपने रिमार्क्स में चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा का कहना था ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी पर कानून के तहत एक्शन होगा। ज़िम्नी इंतखाब तक तरक्याती प्रोग्राम का ऐलान नहीं होना चाहिए। की जद में थी। ख्वाजा आसिफ के खिलाफ इमरान खान के हरजाना केस की समाअत। अदालत में इमरान खान का कहना था मुझे नहीं मालूम 2008 में $3 मिलियन कहाँ इन्वेस्ट किए गए। पिछले 6 साल में ये इन्वेस्टमेंट 50 करोड़ से 1 अरब हुई थी। चेयरमैन PTI सेशन अदालत में बजरिया वीडियो लिंक पेश हुए। कहा मैं मालियाती माहिर हूँ, ना मुझसे कभी किसी ने कंसल्ट किया। इम्तियाज़ हैदरी ने बोर्ड को गारंटी दी फ़ायदा इदारे का होगा और नुकसान इसका। एक महीने के लिए ये सफरी सहूलतें जिनका आज आगाज़ किया जा रहा है वो फ्री होनी चाहिए मुकम्मल तौर पर। मेट्रो बस के बाद इस्लामाबाद और रावलपिंडी के शहरियों के लिए एक और खुशखबरी। वज़ीर आज़म ने ग्रीन और ब्लू लाइन बस सर्विस का इफ्तिताह कर दिया। इब्तिदा में चंद बसों को तजुर्बाती बुनियादों पर चलाया जाएगा। ब्लू लाइन बस कुराल से पिम्स अस्पताल तक जाएगी। ग्रीन लाइन का रूट 12 कहू से पिम्स अस्पताल तक होगा। 15.5 किलोमीटर तवील ग्रीन लाइन मेट्रो बस के रूट पर 8 स्टेशन, जबकि 20 किलोमीटर पर मुहित ब्लू लाइन बस के रूट पर 13 स्टेशन हैं। शहरी 1 माह तक मुफ्त सफर कर सकेंगे। बिजली भी सस्ती बनेगी, गैस सस्ती होगी, गैस सस्ती बनेगी और आवाम को जो बेपनाह महंगाई में जो तबाह हाल हैं उनसे उसी तरीके से उनकी गुलो खलासी होगी। ग्रीन और ब्लू लाइन मंसूबों से जुड़वा शहरों के अवाम मुस्तफीद होंगे। तेल और गैस की कीमतों ने अवाम को परेशान कर रखा है। मुल्क भर में सस्ती शमसी तवानाई का जाल बिछा देंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ग्रीन और ब्लू लाइन मंसूबों की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा हर शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद इस मंसूबे से फैज़याब होंगे। माजी की ताख़ीर के अजाले के लिए सबको मिलकर काम करना होगा। महंगाई का सिलसिला 4 साल से जारी है, जल्द इससे निजात मिल जाएगी। अवामी फलाह के मंसूबे हुकूमत की तरजीह है। वज़ीर आला पंजाब ने 100 यूनिट इस्तेमाल करने वाले सारिफीन को बिजली के बिल माफ करके इनकिलाबी कदम उठाया। तरक्याती मंसूबों में शफाफियत को यकीनी बनाया जाए। ताख़ीर और गैर मयारी टेंडरिंग करने वालों की खैर नहीं। बलूचिस्तान में तूफानी बारिशों के बाद सैलाबी रेलों ने तबाही मचा दी। पानी में डूबने, छतें गिरने और दीगर हादसात में दर्जनों अफराद जाँ बहक। मुशीर दाखिला के मुताबिक जाँ बहक अफराद की तादाद 39 हो गई। मशीन में हंगामी सूरत हाल नाफिस।
मुनहदिम मकानों से लोगों की नकल मकानी, रात गए घरों से निकलने के लिए मसाजिद में ऐलानात किए जाते रहे। खवातीन और बच्चे खुले आसमान तले मौजूद। सैलाबी रैले में बह जाने वाली गाड़ी से खातून और 2 बच्चों की लाशें बरामद। ऊंचे दर्जे का सैलाबी रैला कली मलकियार में दाखिल। इंतजामिया की गाड़ी सैलाबी रैले में फंस गई। लेवीज हुकाम के मुताबिक पंचगोल में दीवार गिरने से 4 बच्चे जाम बहक। कोयटा शहर में गुज़श्ता रात होने वाली बारिश के बाद शहर में वक्फे से बिजली की बंदिश। कराची में बादलों ने दिल लगा लिया। कहीं तेज तो कहीं हल्की बारिश से मौसम खुशगवार। नॉर्थ कराची, सुरजानी टाउन, फेडरल बी एरिया में बादल खूब बरसे। नेशनल स्टेडियम, दालमिया, राशिद मिन्हास रोड पर बारिश ने खूब रंग जमाया। तेज बारिश से नशेबी इलाकों में पानी खड़ा हो गया। बड़ी ईद भीगी भीगी गुजरेगी। महकमे मौसमियात ने ईद उल अजहा पर मूसलाधार बारिशों की पेशगोई कर दी। 9 और 10 जुलाई को पिंडी, इस्लामाबाद, पेशावर, फैसलाबाद, सियालकोट में तेज बारिश का इम्कान। बारिशों से नदी नालों में तुग़यानी और पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का खतरा। उधर महकमे मौसमियात ने कराची में आज भी गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई कर दी। लाहौर में आज मतला अबर आलूद, हफ्ते को बारिश होगी। ठट्ठा में कोयले की कान से 7 मजदूरों की लाशें निकाल ली गईं। मजीद लाशें निकालने के लिए इमदादी कार्रवाइयां जारी। पुलिस के मुताबिक 2 रोज पहले बारिश का पानी कान में दाखिल होने से 9 से ज्यादा मजदूर फंस गए थे। कोरोना की सूरत हाल बिगड़ने लगी। मुहलिक वायरस मजीद 9 जाने निकल गया। कौमी इदारा सेहत के मुताबिक 24 घंटे के दौरान कोरोना के 23,125 टेस्ट किए गए। 872 केस मस्बत रिपोर्ट हुए। मुल्क भर में मस्बत केसों की शरह 3.77% रिकॉर्ड। मर्दान में चमतार पुलिस चौकी में धमाका, हवालदार जाम बहक। 4 अफराद शदीद जख्मी। जख्मी को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान की वाक़े की मज़म्मत। हुकाम को वाक़े की तहकीकात करके रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। दुआ ज़हरा के शौहर ज़हीर को 14 जुलाई तक हिफाजती जमानत मिल गई। लाहौर हाई कोर्ट ने ज़हीर अहमद को 14 जुलाई तक गिरफ्तार करने से रोक दिया। जस्टिस आलिया नीलम ने ज़हीर की हिफाजती जमानत की दरख्वास्त पर समाअत की। आपको कैसे पता चला पुलिस इन्हें गिरफ्तार करना चाहती है? अदालत का इस्तिफसार। दरख्वास्त गुजार के वकील का कहना था खदशा है पुलिस ज़हीर को गिरफ्तार कर लेगी। अदालत ने 14 जुलाई तक हिफाजती जमानत मंजूर कर ली। पंजाब में ज़िमनी इलेक्शन की जंग में तेजी। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान आज 2 जलसों से खिताब करेंगे। PP 140 शेखुपुरा में और PP 158 में शाम 7 बजे खिताब करेंगे। पंजाब असम्बली में मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब 5 अरकान ने हल्फ उठा लिया। 2 अरकान अक़लियती और 3 ख़वातीन हल्फ उठाने वालों में शामिल हैं। स्पीकर चौधरी परवेज़ इलाही ने अरकान से हल्फ लिया। हुकूमत पैका ऑर्डिनेंस पर अपनी पोजीशन वाज़े करे। सदर CPNE काजिम खान कहते हैं सहाफ़ियों के खिलाफ मुकदमात में पैका दफात का शामिल होना बाइस से तशवीश है। हुकूमत बुज़दिली का मुजाहरा न करे, आज़ादी इज़हार राय पर पाबंदी लगाने की कोशिश न करे। पाकिस्तान सहाफ़ियों के लिए इंतहाई ख़तरनाक मुल्क की हैसियत इख्तियार कर गया है। क्या हमें पैका ऑर्डिनेंस के खिलाफ दोबारा खड़ा होना है? पेशावर में पांडा और शेरू नामी बैलों ने धूम मचा दी। दोनों का बच्चों की तरह ख्याल रखा जाता है। पांडा और शेरू क्या कुछ खाते हैं और इन्हें कैसे पाला पोसा गया, इस हवाले से बुलेटिन में शामिल है दिलचस्प रिपोर्ट।